ज्ञान प्राप्ति चैनल के हमारे सभी साधक मित्रों, आपका अभिवादन करते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बोध स्थिति। बोध स्थिति थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड लगता है, ये शब्द थोड़ा गंभीर है, लेकिन अगर उसे हम सरल तरीके से समझें तो उसे सहज भाव कहा जा सकता है। भगत भाव, सहज भाव, चैत्य स्थिति, बोध स्थिति, ये पर्यायवाची शब्द है। एक दूसरे के बदले उनका उपयोग हो सकता है। इनकी मात्रा अलग अलग हो सकती है, मतलब साधक जितना प्रोग्रेस करे, उनकी यात्रा साधना में जितनी लंबी हो, वो उसमें सक्सेस हो पाए। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये स्थिति क्या है, फिर उसमें रहने का मतलब क्या, ये भी हम समझेंगे। एक नित्य प्रसन्नता का भाव। देखो, यहाँ ये बात नहीं कि मन का यूज ना हो, बुद्धि का यूज ना हो, हमारी जो सभी सेंसेस है, हम जो कार्य करते हैं हाथों से, पैर से, आँख से, वाक से, बोलते हैं हम, दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, ये सब चालू रहेगा। फिर भी एक स्थिति बनी रहे प्रसन्नता की, उत्साह की। कभी कभी आप देखना, पूरा दिन आप एकदम आनंदित हो, और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कुछ अच्छा नहीं महसूस होता, ऐसा भी हो, असंतोष हो, कुछ बार बार गुस्सा आता हो, चिड़चिड़ापन जिसे कहते हैं ना, वो हो, क्लियरिटी नहीं जीवन में। हमारी रूटीन लाइफ जो है, हम पूरे दिन जो कार्य करते हैं उसमें, दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं उसमें क्लियरिटी नहीं, तो उसे हम हमारी चैनल की भाषा में बिन चेतस कहेंगे। मतलब चेतना का आविर्भाव नहीं हो रहा। जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, जो हमारी अल्टीमेट रियलिटी, जो हमारे भीतर आत्मन के रूप में है, जो ये ढांचा है, ये हमारा पूरा ढांचा, उनसे तद्दन भिन्न होते हुए भी उनसे एक रूप है। उन्हीं के माध्यम से ये होता है। देखना है, सुनना है, बोलना है, चलना है, कोई भी कार्य ले ले, किसी के साथ व्यवहार करते हैं, कोई अनुभव होता है, एक्सपीरियंस, सब में वो है। तो अपने स्वभाव में, अपने पन में, अपने होने में, अपने होने का एहसास एक आनंदित तरीके से हो, नहीं कि कोई धारणा के अनुसार। ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी वस्तु को हम देखें, तब कोई एक धारणा हम बांध लेते हैं, पुरानी धारणा, बिलीफ, मान्यता, उनके आधार पर हम सब निर्णय कर लेते हैं।
कि ये है। स्थिति कभी हमारे फेवर में हो, फिर भी हम उनसे प्रताड़ित होने लगते हैं। अगर एक बार हमें ऐसा एक्सपीरियंस विपरीत हुआ तो तुरंत ही हम ये समझ जाते हैं कि भाई ये बात जो है वो हमारे लिए अनजस्टिस है, हमारे लिए प्रतिकूल है, ये सब नहीं होना चाहिए। हम उन्हें यथार्थ रूप से देखें। एक समता की दृष्टि से देखें। सभी व्यवहार चलते हैं, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना वहाँ होगा, लेकिन इंटेंसिटी जो है ना, तीव्रता, वैचारिक तीव्रता, भावनात्मक तीव्रता, वो एक समता वाली स्थिति में होनी चाहिए। फ्लो, उनका फ्लो जो है ना, वो एक कॉन्शियसनेस को निरंतर प्रतिबद्ध करना चाहिए, अभिव्यक्त करना चाहिए, ऐसी स्थिति में होना चाहिए, अवरोधात्मक नहीं। जब इंटेंसिटी में गड़बड़ होती है, जब तीव्रता बढ़ जाती है विचारों की है, और उनमें भी कन्फ्लिक्शन ज़्यादा, ये वो कोई मान्यता, कोई राग द्वेष का घेरा, उनमें ज़्यादा उलझ जाना, ये सब हो, तब ये चेतना डिस्टर्ब होने लगती है। ऐसा नहीं, एक सहज भाव, उसे बौद्ध स्थिति कहते हैं। हालांकि ये अनुभव की वस्तु है, विषय ही अनुभव का है, शब्द से उनका वर्णन संभव नहीं। हमने इनके पहले वीडियो में बताया आत्मज्ञान, कोई एक साधक ने हमें पूछा कि भाई आत्मज्ञान हो जाने के बाद हमें कैसे पता चले कि मुझे आत्मज्ञान हो गया। देखो, प्रश्न ये वास्तव में आप जो पूछना चाहते हैं ना, वो ये प्रश्न नहीं था। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, आपका प्रश्न सही था, लेकिन आपको ये पूछना चाहिए था कि साधना में हम कैसे आगे बढ़े, वो हमें कैसे पता चले। क्योंकि अंतिम जो ध्येय है, अंतिम जो अचीवमेंट, अंतिम जो प्राप्त करना है, एनलाइटमेंट, वो प्राप्त हो जाए, उनके बाद पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन साधना में हम प्रोग्रेसिव है या हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही, वो हम पूछ सकते हैं, हम जान सकते हैं। तो बौद्ध स्थिति धीरे धीरे संपन्न होती है। वो होती है तो प्रसन्न चित्त हो, सहज भाव हो, वैचारिक स्तर का संघर्ष धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हालांकि जो डिसीजन लेने के लिए जो विचार उत्पन्न होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन हम उनसे अवेयर होते हैं, उनमें इतने एकरूप नहीं हो जाते कि जो कॉन्शियसनेस का निरंतर प्रवाह है ना, वो अटक जाए, रुक जाए, स्टॉप हो जाए। दिक्कत वहाँ होती है अपने स्वरूप को, अपने पन को, अपने जो निजी भाव को हम जो है उसे भूल जाए, और जो उत्पन्न होता है, जो वृत्तियाँ उनमें इतने एकरूप हो जाए, तब प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं, कन्फ्लिक्शन उत्पन्न होते हैं।
सहज भाव में रहकर निरंतर कार्य करते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखना कि जब भी कोई वस्तु पर इतना हावी आप हो जाए, तब कोई एक विषय आप पर हावी हो गया होगा, तब ही आप ये करेंगे। कोई योग्य जो डिसीजन है, मतलब एक निर्णय योग्य है, आपका रीजन योग्य है, यथार्थ है, और आप गुस्सा करते हैं, तो आप इतना अपना जो भाव है, अपना जो बाण है, स्वरूप का जो अनुभव है, वो भूल नहीं जाएंगे। लेकिन जब वो अहंकार के साथ मिल जाएगा कि तूने मुझे ऐसा कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की, तब हम सब भूल जाते हैं। यथा योग्य स्थिति में समुचित, देखो उनका ठीक वर्ड समुचित है। जब समुचित स्थिति में रहकर हम करेंगे, उसे बोध स्थिति कहते हैं। आप भी कहेंगे भाई इस समय ये करना ठीक है, मुझे मुनासिब लगा, आज के लेवल पर ये करना चाहिए, आप करते हैं, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादा उस पर जब कोई भाव हावी हो जाता है ना, विपरीत चिंतन है, कोई एक ऐसी भावनात्मक बात जो है वो आपको पकड़ ले, वो विषय के अनुरूप हो या कोई पुराने संस्कार वाली हो। मान लीजिए किसी के साथ आपको बहुत पुरानी दुश्मनी है, उनके साथ आप व्यवहार करते हैं, ट्रांजैक्शन, आप जानते हैं कि उनकी बहुत गलती नहीं है, ये उसने जो किया आपके साथ फिलहाल इस समय वो इतना गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, पुराने समय के साथ वर्तमान समय को जोड़ देंगे और फिर उनका निर्णय लेंगे, फिर अपने अस्तित्व को उनमें ढाल देंगे। उसे बोध स्थिति नहीं कहते, उसे अचेत स्थिति। और आप व्यवहार करेंगे उनके साथ, जब आप बर्ताव करेंगे, आपका जो रिएक्शन होगा, छोटी सी गलती, उसने छोटी सी गलती की, लेकिन आपकी दुश्मनी पुरानी है, तो आप उस दुश्मनी के साथ उनके व्यवहार को टाई अप कर देंगे, जोड़ देंगे। तब आप अपना स्वरूप भूल जाते हैं। लेकिन अगर यथा योग्य है, उसने जितनी गलती की उतना आपने उसे कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस समय आप बोध स्थिति में रह सकते हैं। तो बोध स्थिति को डिस्टर्ब करने वाली बात क्या हुई, वो धीरे धीरे उभर के आ रही है कि भाई हमें जब कोई व्यवहार करे, कुछ सोचे, तब हमें अवेयर में रहना है, समझना है अपने स्वरूप को, ये प्रवाह को। हमने जो आज तक का ज्ञान प्राप्त किया है, शाब्दिक ज्ञान है, थोड़े बहुत अनुभव है, उसे पकड़ कर रखना है, उनमें रहना है, उस भाव को चलित नहीं करना। तो उस स्थिति में लंबे समय तक रहना संभव हो पाए, तो धीरे धीरे ये स्थिति जब
पूरा चित्र की तरह आपके सामने आए, उसे बोध स्थिति कहते हैं। देखो एक बात यहाँ पर है, वो दबाव से नहीं होती। शुरुआत में समदम का उपयोग करेंगे आप, लेकिन धीरे धीरे जब वो उभरेगी, पूरा निखार आएगा। आपके पूरे बर्ताव पर, आपके स्वभाव पर, आपके अस्तित्व पर, आपके चेहरे की शांति, एक समझ, ये सब धीरे धीरे उत्पन्न होगा। साथ साथ जब चक्र भी जागृत होते जाएंगे, तब ये सहज होता जाएगा, और उस सहज भाव में बोध स्थिति भी पनपेगी। उनमें धीरे धीरे नवीनतम परिणाम आएगा, वो अपने अस्तित्व को ज़्यादा निखारेगी। जो आप में घटित हो रहा है वो आप सहज भाव से समझ पाएंगे। अपने अस्तित्व को भूलकर केवल कोई एक प्रवाह के वशीभूत होकर आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। स्थिति को संभालना आपके लिए सहज हो जाएगा। देखो बहुत बार ऐसा होता है, आप इतना गुस्से हो जाते हैं, इतना गुस्से हो जाते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है ना, वो चली जाती है। आप कुछ बोल पड़ते हैं, अनाप शनाप कुछ भी, हालांकि ऐसा कुछ नहीं करना था। बाद में आपको पूरी बात समझ में आ जाने वाली ही थी। बाद में आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला था कि भाई ये सच है, वो झूठ है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा, व्यक्ति डिस्कस करता है दूसरे व्यक्ति के साथ बहुत ही वाइज मैन, बुद्धिमान तरीके से, कि भी मुझे ये करना होता, मैंने ये किया होता, उनके साथ मुझे ऐसा बोलना था, लेकिन मैं ये बोल पड़ा। मुझे ये बात कहनी ही नहीं थी, उनका कोई दोष ही नहीं था। झूठ मूठ का मैं उन पर टूट पड़ा। आप अपने रिलेटिव्स के साथ कभी कभी ऐसे गुस्से में आ जाते हैं, फिर आपको लगता है कि जो ये मेरा गुस्सा है ना, वो ठीक नहीं था। ये सब क्यों होता है? बोध स्थिति नहीं है, अचेतस है। तो क्षण क्षण में देखो, क्षण क्षण में, ये बहुत समझने वाली बात है। पतंजलि योग शास्त्र में समाधि की जो रुजुआत की है पतंजलि मुनि ने, वृत्तियाँ ब्रह्माकार निरंतर चलती रहने वाली वृत्तियाँ, मतलब नींद में चली जाए ऐसी भी बात नहीं, और वृत्तियाँ दूसरे स्थान पर चली जाए ऐसी बात भी नहीं। कॉन्शियसनेस में रहकर भले सब कुछ हो, उसे चेतन स्थिति कहते हैं। सब कुछ होगा, लेकिन उस स्थिति में रहकर होगा, उनके प्रकाश में होगा। अंधेरे में कुछ नहीं होगा। तो क्रोध उत्पन्न हुआ था, उस समय क्रोध मेरे पर हावी हो गया, इसलिए मैंने ये सब कर दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करें। ये सब बहुत बार हमें अनुभव हुआ है। तो उनका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई स्थिति पुरानी
या हमारी कोई सोच या हमारे कोई विषय हमें पकड़ लेते हैं। उस स्थिति को पकड़ने नहीं देना और अपनी स्थिति में रहना, उसे बौद्ध स्थिति कहते हैं। अब आप ये कहेंगे ये कैसे हो? पहली बात कि एक अन्वेषण करने की आदत है। जब भी हम कार्य करें तब सजग होने की आदत है। उसे विटनेस की तरह देखने की आदत है, नहीं कि उस विषय को विषय के अनुरूप मतलब उनको विषय में भुगत रहा हूँ, उनके अनुरूप नहीं। गुणात्सु वर्तते, मतलब जो गुण है वो गुण में ही वर्तन करते हैं, बरतते हैं, भगवान कहते हैं। ये इंद्रिय जो है ये उनके विषय है और वो भुगत रही है, लेकिन मैं इतना उसमें उलझ नहीं गया हूँ, ऐसा अवेयर रहना। देखो शुरुआत में क्या होता है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। कोई भी साधक होता है ना, साधना करता है तो उसे ये अनुभव होता है। शुरुआती समय में जब भी कोई विषय आप में प्रविष्ट हो तब आप अलग रहते हैं। ये बात तो बहुत सारे साधक ने हमें बताई है, उनके निजी अनुभव है। लेकिन तकलीफ तब ही उत्पन्न होती है धीरे धीरे, जैसे वो उनके साथ एक रूप होता जाता है, समय बीतता जाता है ना, वो जितना उसमें तल्लीन हो जाए और अपना स्वरूप भूलता जाए, धीरे धीरे वो उस घेरे में गिर जाएगा। फिर वही घेरा वो अहम भाव का स्थान ले लेगा। देखो ईगो जो है, ईगो नाम का जो सेंटर है वो ऊपर नीचे हो रहा है, उनका लोप नहीं होगा। आप ये गए ईगो गायब नहीं होगा। ईगो चेतन स्थिति में हो तब मैं चेतना हूँ। हाँ एक बात है, निर्विकल्प समाधि आ जाए ये तो बहुत टॉप की अवस्था है, तब ये चला जाएगा। मतलब ये शरीर भी नहीं रहे, मन भी ना रहे, कोई भाव नहीं शरीर का, शरीर में रहकर मैं उनका अनुभव कर रहा हूँ ऐसा भाव नहीं, क्योंकि कोई देखने वाला दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूँ ऐसा भाव। तो ईगो डिसअपियर। लेकिन चेतस हूँ, सविकल्प समाधि में चेतस हूँ, मैं हूँ। मैं ये ढांचा हूँ, ये रचना हूँ, शरीर आदि जो कुछ है, ये कुछ नाम आपने दे रखे हैं, वो सब ये मान्यता बिलीफ आदि जो है मन की बुनी हुई कोई चाल है, किसी ने आपको बताया है, कहीं पर पढ़ा है ये सब, तो इसमें जब गिर जाए और जो देखे तब वो अलग हो जाता है। तो यहाँ भी ये होता है, शुरुआती साधक को ये अनुभव होगा कि आप कोई भी क्रिया करेंगे, कोई विषय का भोग करेंगे, तब शुरू के समय में आप अलग अलग रहेंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से भी लापरवाह हुए, मतलब आप चित्त स्थिति मेंटेन ना कर पाए और भूलते जाए अपने स्वरूप को, मतलब उनके साथ इतना एकरूप होने लगे पूरे इंटेंसिटी के साथ, स्वरूप भूल गए उनके साथ ही,
धीरे 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 वो कंप्लीटली आपको पकड़ लेगी। वो विषय, कोई भी विषय हो, पुराने संस्कार हो, वो बिलीफ हो, रॉन्ग बिलीफ, उसे समुचित रूप से आप नहीं देखेंगे, लेकिन कोई एक पूर्वधारणा के आधार पर, कोई भावना के आधार पर, ज़्यादा इंटेंसिटी वाली, या कोई विषय के आधार पर आप उसे जज करने लगेगी, तब आप अपनी स्थिति भूल जाएगी। ये बात है, थोड़ी समझने में भी कठिन है, लेकिन अगर उनका अभ्यास करेंगे तो आप भी समझने लगेंगे कि भाई ये है। तो बोध स्थिति निरंतर रह सकती है। नींद में भी देखो, नींद में बोध स्थिति रह सकती है। कोई एक साधक ने ऐसा भी पूछा, हाँ हो सकता है। नींद में गाढ़ जो नींद है ना, डीप स्लीप, उसमें आप उनके करीब होते, उस भगवत भाव के करीब, उस परमात्मा के नज़दीक, अपने स्वरूप के नज़दीक। लेकिन स्वप्न वाली है, आपने पूरे दिन बहुत कुछ अलग अलग प्रकार का सोचा है, आप अपना स्वरूप भी भूल गए और अलग अलग वृत्तियों के साथ इतना घुल मिल गए, कुछ इधर उधर का भी कर डाला, फिर रात को ये सब सोचते सोचते सो गए, तो ऐसे सपने आने लगे। तो आधी अधूरी नींद ज़्यादा थकान देती है। मैंने बहुत बार देखा है, आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि नींद में पूरी तरह से आनंद ही ना मिला, तो धीरे धीरे ये पनपेगी, धीरे धीरे आप में विकसित होगी चित्त स्थिति, बोध स्थिति। ये है, ये नक्कर हकीकत है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं। ये भक्ति से भी होती है। जब आप भावनात्मक रूप से परमात्मा के साथ एकरूप होने का प्रयास करेंगे, बिना कोई इंटेंशन के, मतलब ये मिला वो मिला, ये सब नहीं। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है मुझे मानने लगता है, सतत कीर्तनम, मेरा कीर्तन करता है, मुझे प्राप्त करने की झंखना करता है, तब वो ये ढांचा है, ये जो मान्यता है, जो ये क्रियाकलाप है, उसे जज करना बंद कर देता है। वो अपनी जो इंटेंसिटी जो है भावनात्मक ज़्यादा कोई विषय के अनुरूप, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और अपने स्वरूप में जो परमात्मा का स्वरूप है उनके अंश हम है। ये बात इतनी सहज रूप से जान लेनी है, इसमें कोई नई बात भी नहीं है। वेदांत बार बार कहता है, हमने बहुत बार अलग अलग शास्त्रों का आधार लेकर भी ये बात यहाँ पर रखी है। विज्ञान वेरोतंत्र है, पंचदशी है, इसमें बात है। भागवत में भी यही बात को भक्ति के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। कैसे? कि भाई चलो भक्त भगवान की भक्ति करते करते धीरे धीरे अपनी आत्मस्थिति में भगवत भाव में लीन हो जाए, तब उसे एक चित्त स्थिति, एक स्थिति, आत्मस्थिति में रममाण होता है। भगवान कहते हैं ना, आत्मस्थिति में रहने वाले के लिए ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जगत के सभी विषय है,
वो बहुत ही सामान्य लगते हैं। जैसे परिपूर्ण जलाशय जिसे मिल जाए, उसे छोटे से जलाशय में कोई भी हित नहीं होता, उनकी चाह नहीं होती। अगर आपको कोई करोड़ों का खजाना दे दे, आपके पास है, फिर 100-200 रुपये का क्या लेना देना। तो इंद्रियां वहाँ कार्य करेगी, आप जो कार्य करते हैं वो करेंगे, लेकिन स्थिति चेतस होगी। कॉन्शियसनेस का प्रवाह निरंतर मिलता रहे और कार्य हो तो चेतस स्थिति है। और कॉन्शियसनेस का प्रवाह केवल कार्य में ही मिले, कार्य के रूप में मिले, तो चेतस स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी। अब मैं हूँ, अपनेपन, अपने स्वरूप का अनुभव भूल जाए और केवल कार्य के रूप में वो मिले। देखो, माया का जो ख्याल है ना, वो वैसा ही है। हम जब वस्तु देखते हैं और हमें अपना आप भूल जाए, हम भूल जाए मैं हूँ, तो वो माया है, सॉरी, तो वो विद्या है। लेकिन अगर वो हम हैं और उसे देखें तो परमात्मा की लीला देखी। दोनों दृष्टि से हम उसे देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। बोध स्थिति का मतलब है कॉन्शियसनेस में रहकर हम कर्म कर करें या हम ध्यान में बैठे। देखो, दोनों बातें वहाँ समान रहेगी बोध स्थिति में रहने।